1. थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल। यह पर्सनल डेवलपमेंट की एक क्लासिक बुक है जो सिखाती है कि सक्सेस सबसे पहले माइंड में पैदा होती है, उसके बाद ही फिजिकल वर्ल्ड में दिखाई देती है। अपने समय के सबसे सक्सेसफुल लोगों के इंटरव्यूज के आधार पर नेपोलियन हिल कुछ कोर प्रिंसिपल्स बताते हैं, जैसे डिजायर, फेथ, परसिस्टेंस, स्पेशलाइज्ड नॉलेज और डिसिप्लिन्ड थिंकिंग, जो अचीवमेंट की फाउंडेशन बनते हैं। यह किताब इस बात पर जोर देती है कि एक स्ट्रॉन्ग डिजायर और अटूट बिलीफ व्यक्ति को फियर, डाउट और टेम्परेरी फेलियर से आगे बढ़ने की शक्ति देता है। थिंक एंड ग्रो रिच को ट्रूली लाइफ चेंजिंग बनाने वाली बात इसका सरकमस्टेंसेस से ज्यादा माइंडसेट पर फोकस है। हिल बताते हैं कि वेल्थ, चाहे वह फाइनेंशियल हो, इमोशनल हो या पर्सनल, हमारे कंसिस्टेंट थॉट्स, हैबिट्स और एक्शंस का परिणाम होती है जो एक क्लियर पर्पस के साथ अलाइंड हों। यह किताब रीडर्स को अपने थिंकिंग पैटर्न्स की जिम्मेदारी लेने, लिमिटिंग बिलीफ्स को एम्पावरिंग बिलीफ्स से रिप्लेस करने और तब भी कमिटेड रहने के लिए प्रेरित करती है जब रिजल्ट्स तुरंत दिखाई न दें। यह सिर्फ पैसे कमाने की गाइड नहीं है, बल्कि कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस और लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाने का ब्लूप्रिंट है। लाइफ लेसन, आपके डोमिनेंट थॉट्स और बिलीफ्स आपका फ्यूचर शेप करते हैं। 2. द एल्केमिस्ट, पाउलो कोएल्हो। द एल्केमिस्ट एक डीपली इंस्पायरिंग नॉवल है जो सेल्फ डिस्कवरी और पर्पस की यूनिवर्सल जर्नी को एक्सप्लोर करता है। कहानी सैंटियागो नाम के एक यंग शेपर्ड की है जो अपने रिकरिंग ड्रीम को पूरा करने के लिए कंफर्ट जोन छोड़ देता है। इस जर्नी में वह मेंटोर्स से मिलता है, सेटबैक्स का सामना करता है और सेल्फ डाउट से भी गुजरता है, जो यह दिखाता है कि जब कोई व्यक्ति अपने ड्रीम्स को फॉलो करता है तो लाइफ में कैसी चैलेंजेस आती हैं। पाउलो कोएल्हो सिंपल लैंग्वेज और रिच सिंबलिज्म के जरिए डीप स्पिरिचुअल ट्रूथ्स को सामने रखते हैं। इस किताब का कोर मैसेज है अपने हार्ट की सुनना और लाइफ के सिग्नल्स पर ट्रस्ट करना। कोएल्हो पर्सनल लेजेंड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जो बताता है कि हर इंसान का एक यूनिक पर्पस होता है। फियर, कंफर्ट और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस अक्सर लोगों को इस कॉलिंग को फॉलो करने से रोक देती हैं। सैंटियागो की जर्नी यह याद दिलाती है कि ऑब्स्टेकल्स क्विट करने के संकेत नहीं होते, बल्कि फेथ, पेशेंस और करेज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लेसन्स होते हैं। द एल्केमिस्ट का सबसे पावरफुल मैसेज यह है कि जर्नी डेस्टिनेशन से ज्यादा वैल्यूएबल होती है। सैंटियागो का ट्रेजर ढूंढना एक आउटर जर्नी है, लेकिन असल में यह इनर ट्रांसफॉर्मेशन है, सेल्फ बिलीफ, अवेयरनेस और यूनिवर्स के साथ हार्मनी सीखने की। यह नॉवल रीडर्स को डाउट छोड़ने, चेंज के लिए ओपन रहने और यह समझने के लिए प्रेरित करती है कि ट्रू फुलफिलमेंट तभी आता है जब एक्शंस पर्पस के साथ अलाइंड हों। लाइफ लेसन, जब आप अपने ड्रीम्स के लिए ट्रस्ट और परसेवरेंस के साथ कमिट करते हैं तो लाइफ मीनिंगफुल तरीकों से रिस्पॉन्ड करती है। 3. हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी। यह कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप्स पर आधारित एक टाइमलेस गाइड है। डेल कार्नेगी बताते हैं कि एम्पैथी, अप्रिशिएशन और दूसरों में जेन्युइन इंटरेस्ट पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। पर्सनल सक्सेस से आगे बढ़कर हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल डेली लाइफ में इमोशनल इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है। कार्नेगी समझाते हैं कि लोग लॉजिक से ज्यादा इस बात से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं कि उन्हें कैसा फील होता है। सिंसियर अप्रिशिएशन, एक्टिव लिसनिंग और दूसरों की ओपिनियंस का रिस्पेक्ट करने से ट्रस्ट और कोऑपरेशन नेचुरली बिल्ड होती है। यह किताब सिखाती है कि ट्रू इन्फ्लुएंस अथॉरिटी या मैनिपुलेशन से नहीं आता, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने और लोगों को वैल्यूड महसूस कराने से आता है। ये प्रिंसिपल्स वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाते हैं, फ्रेंडशिप्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और सोशल इंटरैक्शंस में एक पॉजिटिव प्रेजेंस क्रिएट करते हैं। लाइफ लेसन, ट्रू इन्फ्लुएंस एम्पैथी, रिस्पेक्ट और जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन से आता है। 4. मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर ई. फ्रैंकल। हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर द्वारा लिखी गई यह बुक इस बात को एक्सप्लोर करती है कि ह्यूमन लाइफ की प्राइमरी मोटिवेशन प्लेजर या पावर नहीं, बल्कि मीनिंग है।
विक्टर फ्रैंकल बताते हैं कि एक्सट्रीम सफरिंग के बीच भी इंसान अपने जीवन के लिए एक पर्पस चुन सकता है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग को स्पेशली पावरफुल बनाती है फ्रैंकल की लोगोथेरेपी की कॉन्सेप्ट, जो पेन से बचने के बजाय लाइफ में मीनिंग ढूंढने पर फोकस करती है। वे समझाते हैं कि जब एक्सटर्नल फ्रीडम छीन ली जाती है, तब भी इंसान के पास एक इनर फ्रीडम होती है अपने एटीट्यूड को चुनने की। यह पर्सपेक्टिव रीडर्स को यह समझने में मदद करता है कि सफरिंग जब करेज और पर्पस के साथ फेस की जाती है तो डिस्पेयर की जगह स्ट्रेंथ बन सकती है। यह बुक लोगों को अपने जीवन पर रिफ्लेक्ट करने, यह पहचानने के लिए प्रेरित करती है कि उन्हें क्या मीनिंग देता है, और हर परिस्थिति में कॉन्शियसली जीने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की सीख देती है। लाइफ लेसन: जब लाइफ में मीनिंग होता है तब सफरिंग भी बियरेबल हो जाती है। 5. द पावर ऑफ नाउ, एकहार्ट टोले। यह स्पिरिचुअल क्लासिक प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह जीने की इम्पोर्टेंस सिखाती है। यह रीडर्स को ओवरथिंकिंग और इमोशनल पेन से मुक्त होने में मदद करती है, जो पास्ट या फ्यूचर में अटके रहने से पैदा होती है। द पावर ऑफ नाउ की सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव इंसाइट्स में से एक है एकहार्ट टोले का ईगो पर एक्सप्लेनेशन। वे बताते हैं कि ईगो थॉट्स, प्रॉब्लम्स और सेल्फ की स्टोरीज के साथ कांस्टेंट आइडेंटिफिकेशन से थ्राइव करता है। टोले रीडर्स को सिखाते हैं कि अपने थॉट्स को बिना अटैचमेंट ऑब्जर्व करें, जिससे एंजाइटी, फियर और डिसैटिस्फैक्शन पैदा करने वाले नेगेटिव मेंटल पैटर्न्स टूटने लगते हैं। जब व्यक्ति कॉन्शियस अवेयरनेस और प्रेजेंट मोमेंट की एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करता है तो धीरे धीरे क्लैरिटी और इनर स्टिलनेस का अनुभव होता है। यह शिफ्ट सिर्फ इमोशनल वेलबीइंग ही नहीं, बल्कि रिलेशनशिप्स, डिसीजन मेकिंग और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बेहतर बनाता है। लाइफ लेसन: फ्रीडम तब शुरू होती है जब आप अपने थॉट्स से आइडेंटिफिकेशन छोड़कर प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह एम्ब्रेस करते हैं। 6. एटॉमिक हैबिट्स, जेम्स क्लियर। हैबिट फॉर्मेशन पर आधारित यह मॉडर्न क्लासिक दिखाती है कि छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स कैसे लॉन्ग टर्म में रिमार्केबल रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं। जेम्स क्लियर बिहेवियर चेंज को एक प्रैक्टिकल और इजी टू अप्लाई तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एटॉमिक हैबिट्स की एक की इंसाइट यह है कि प्रोग्रेस अक्सर तब तक इनविजिबल रहती है जब तक वह विजिबल नहीं हो जाती। जेम्स क्लियर इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं, जहां कंसिस्टेंट एफर्ट के बावजूद इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं दिखते और लोग जल्दी क्विट कर देते हैं। यह बुक रीडर्स को रियश्योर करती है कि छोटे एक्शंस कभी वेस्ट नहीं होते, वे क्वाइटली कंपाउंड होते रहते हैं जब तक एक ब्रेक थ्रू नहीं आ जाता। यह माइंडसेट पेशेंस डेवलप करने, प्रोसेस पर ट्रस्ट रखने और मोटिवेशन कम होने पर भी कमिटेड रहने में मदद करता है। कंसिस्टेंसी को इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट बताकर यह बुक सिखाती है कि रियल चेंज वीक्स नहीं बल्कि ईयर्स तक लास्टिंग कैसे बनाया जाता है। लाइफ लेसन: इमीडिएट रिजल्ट्स न दिखें तब भी कंसिस्टेंसी हमेशा लॉन्ग रन में पे ऑफ करती है। 7. रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट टी कियोस्की। यह बुक पैसे, जॉब्स और एजुकेशन को लेकर बनी ट्रेडिशनल बिलीफ्स को चैलेंज करती है। यह फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है और एसेट्स को लायबिलिटीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट बताती है। रिच डैड पुअर डैड की सबसे इम्पैक्टफुल टीचिंग्स में से एक है थिंकिंग शिफ्ट, मनी के लिए काम करने से लेकर मनी को अपने लिए काम करवाने तक। रॉबर्ट कियोस्की समझाते हैं कि ट्रेडिशनल एजुकेशन ज्यादातर लोगों को जॉब सिक्योरिटी ढूंढना सिखाती है, जबकि फाइनेंशियल एजुकेशन एसेट्स बनाने पर फोकस करती है जो टाइम के साथ इनकम जनरेट करते हैं। सिंपल एग्जाम्पल्स और कॉन्ट्रास्टिंग माइंडसेट्स के जरिए यह बुक रीडर्स को कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझने में मदद करती है। यह रीडर्स को अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मोटिवेट करती है, फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप करने, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने और पेचेक टू पेचेक जीने के बजाय लॉन्ग टर्म थिंकिंग अपनाने के लिए। लाइफ लेसन: फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत इस बात से होती है कि आप मनी के बारे में कैसे सोचते हैं। 8. द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन आर कॉवी। स्टीफन आर कॉवी के प्रिंसिपल्स कैरेक्टर,
रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म इफेक्टिवनेस पर फोकस करते हैं। ये हैबिट्स रीडर्स को डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस और फिर इंटरडिपेंडेंस की ओर बढ़ने के लिए एनकरेज करते हैं। द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का एक और पावरफुल एस्पेक्ट है इसका प्रिंसिपल सेंटर्ड लिविंग पर जोर। कॉवी बताते हैं कि ट्रू इफेक्टिवनेस तब आती है जब डेली एक्शंस टाइमलेस प्रिंसिपल्स जैसे इंटेग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयरनेस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ अलाइंड हों। क्विक फिक्सेस देने के बजाय यह बुक डीप इनर चेंज को प्रमोट करती है, रिएक्टिव बिहेवियर से प्रोएक्टिव चॉइस की ओर शिफ्ट करने की सीख देती है। बिगिन विद द एंड इन माइंड और पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट जैसे हैबिट्स को प्रैक्टिस करके रीडर्स अपने टाइम और एनर्जी को उन चीजों पर फोकस करना सीखते हैं जो सच में मैटर करती हैं, जिससे लॉन्ग टर्म पर्सनल और प्रोफेशनल फुलफिलमेंट मिलती है। लाइफ लेसन सस्टेनेबल सक्सेस वैल्यूज पर बिल्ट होती है, शॉर्टकट्स पर नहीं। फाइनल थॉट्स। क्लासिक बुक्स इसलिए टाइमलेस होती हैं क्योंकि वे यूनिवर्सल ट्रूथ्स पर बात करती हैं। चाहे आप क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन, पर्पस या इनर पीस ढूंढ रहे हों, ये 8 क्लासिक्स ऐसी लाइफ चेंजिंग इंसाइट्स देती हैं जो टाइम और ट्रेंड्स से ऊपर हैं। रीडर्स बुक्स क्लब में हम मानते हैं कि रीडिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं है, यह सेल्फ ग्रोथ की एक जर्नी है। एक बुक पिक करें, उसकी टीचिंग्स अप्लाई करें और देखें कि आपकी लाइफ कैसे धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है। One book can change a day. One classic can change a lifetime.